कक्षा में मैंने गलती से अपने सबसे अच्छे दोस्त का हाथ छू लिया। उसे परेशान न करने के डर से मैं थोड़ा दूर खिसक गई। मेरी सफाई सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे वापस अपनी जगह खींच लिया। उसकी आंखों में देखते ही मैं बहुत शर्माने लगी। मैं उसे बहुत पहले से पसंद करती थी, लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। अगले दिन मैं अपनी सहेली के साथ लाइब्रेरी पढ़ने गई। तभी मेरी सहेली ने कहा कि उसे प्यास लगी है। ये सुनकर मैं उसके लिए ड्रिंक लेने चली गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, वह लड़का भी ये कहकर चला गया कि उसे वॉशरूम जाना है। जब मैं वापस लौटी तो मैंने उसे दरवाजे पर खड़ा देखा। मैंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सहेली को ड्रिंक दे दी। पढ़ाई खत्म होने के बाद उस लड़के ने मुझसे अकेले में मिलने को कहा। तब उसने बताया कि जब वह पानी लेने बाहर गया था तो उसने मेरी सहेली को अपने फोन से मेरी नोट्स की चोरी छिपे तस्वीरें लेते हुए देखा था। ये सुनकर मैंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि शायद वह सिर्फ नोट्स देखना चाहती होगी। लेकिन अगले दिन परीक्षा के दौरान मैंने अपनी सहेली को पहले से अपने हाथ पर उत्तर लिखते हुए देख लिया। उसी पल मुझे उस लड़के की चेतावनी याद आ गई। जब परीक्षा के परिणाम आए तो शिक्षक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। मैं हमेशा प्रथम स्थान पर आती थी, लेकिन इस बार मेरी सहेली मुझसे आगे निकल गई थी। शिक्षकों के सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कार्यालय से निकलने के बाद मैंने जानबूझकर उस लड़के को दूर भेज दिया और अपनी सहेली से पूछने गई कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी मुझे पता चला कि वह भी उसी लड़के को पसंद करती थी। इसी वजह से वह मेरी हर चीज छीन लेना चाहती थी। उसी समय कुछ सहपाठी कक्षा में वापस आ गए। उन्हें देखते ही मेरी सहेली ने आरोप लगा दिया कि मैं उससे इसीलिए जलती हूँ क्योंकि वह प्रथम स्थान पर आ गई थी। तभी अचानक एक लड़की वहां आई और उसकी बात बीच में ही रोक दी। पता चला कि उसने भी परीक्षा के दौरान सब कुछ देख लिया था। जब मेरी सहेली को समझ आ गया कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है तो वह रोते हुए वहां से भाग गई। मैं उस लड़की को नहीं जानती थी। बाद में उससे बात करने पर मुझे पता चला कि यह सब उस लड़के की योजना थी ताकि सच सामने आ सके। इस घटना के बाद मेरे मन में उसके लिए अपनी भावनाएं और भी मजबूत हो गईं। स्कूल के बाद मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं जैसे ही अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी, उसने मुझसे पहले ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। तब मुझे पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से पसंद करते थे। बस दोनों ही सामने वाले के पहले बोलने का इंतजार कर रहे थे। उसकी सच्ची और ईमानदार आंखों में देखते हुए मैंने भी अपने दिल की बात कह दी।